अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली आकिब है और आज हम फार्माकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये जी प्रोटीन जो कपल्ड रिसेप्टर है ना, इसके दो नाम और होते हैं। एक इसका नाम होता है 7 पास रिसेप्टर, एक इसका नाम होता है सर्पेंटाइन रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर है ना, ज़्यादातर रिसेप्टर जो है ना वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये समझे जो मैंने ब्लैक बाउंड्री के अंदर बनाई है ना, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो मैंने ब्लू से बनाया ना, ये हमारे पास रिसेप्टर लगा हुआ है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो जिसको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोल रहे हैं, इसका मैंने बताया दूसरा नाम होता है 7 पास रिसेप्टर। 7 पास क्यों बोला? क्योंकि ये 7 दफ़ा ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास करते हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 दफ़ा पास किया, 7 पास रिसेप्टर इसलिए बोल दिए। दूसरा इसका नाम था सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंटाइन क्यों बोला? क्योंकि इसकी स्नेक लाइक शेप है। तो देखें तो ये स्नेक लाइक शेप है। तो ये हमारे पास है, इसके 3 नाम आ गए। उसके बाद हम ये रिसेप्टर को पढ़ने से पहले ना, अगर मैं आपको बताऊं कि लाइगेंड क्या चीज़ होती है, क्योंकि लाइगेंड इनिशियल चीज़ है जिसने रिएक्शन को स्टार्ट कराना है। तो लाइगेंड कोई भी ऐसी चीज़ जो जाके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके और आगे फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करवा दे, यानी कि एक्टिव करवा दे, उसको हम बोलते हैं लाइगेंड। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की शक्ल में हो सकता है, वो हमारा एंजाइम की शक्ल में हो सकता है, वो हमारा हार्मोन की शक्ल में हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर रही, यानी कि या तो उसका बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर वो साइज़ के अंदर बहुत बड़ी है, ठीक है, या फिर वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर रही, वो बाहर से अपना एक्शन परफॉर्म करवाती है। बाहर से कैसे परफॉर्म करवाती है? वो रिसेप्टर कोई ना कोई होता है, रिसेप्टर का रिसीवर बाहर होता है, वो वहाँ पर आके लगती है और अंदर सारा रिएक्शन सेल के अंदर स्टार्ट करवा देती है। तो ये जैसे मैंने बताया था, ब्लैक वाली सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर उसके आउटसाइड ऑफ सेल, इनके एक्स्ट्रा सेलर, और ये इंट्रा सेलर अंदर वाला। तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसको हम 7 पास रिसेप्टर या सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं। यहाँ पर आके इसके रिसीवर के ऊपर सबसे पहली जो चीज़ लगती है वो लगता है लाइगेंड, यानी कि कोई भी हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर या एंजाइम। अब जो चीज़ पहले आके लगी और जिसने सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करवाया, उसको हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट मैसेंजर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी चीज़ पहले आगे लगी वो हमारा फर्स्ट मैसेंजर हो गया। अच्छा, फर्स्ट मैसेंजर आगे लगा, रिसेप्टर एक्टिव हुआ। रिसेप्टर एक्टिव होने से क्या हुआ? जी प्रोटीन है ना, जो इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा। अब अल्फा बीटा गैमा है ना, जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिव होगा ना, उसमें से जो अल्फा सब यूनिट है, जिसको मैंने टायर लगाए हुए हैं, ये मूव करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे ही कोई मैसेंजर आके लगा, फर्स्ट मैसेंजर आके लगा, रिसेप्टर एक्टिव हुआ। रिसेप्टर एक्टिव होने से जी प्रोटीन का सब यूनिट अल्फा वो मूव करने लग गया। अब इसकी मूवमेंट को हमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी इसकी मूवमेंट के लिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है जीटीपी से, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। हमें पता है जैसे एटीपी हमारे पास एक एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है, इसी तरह जीटीपी यानी कि ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट भी एनर्जी देता है। तो जीटीपी की एनर्जी को यूज़ करके ये अल्फा मोटर जो है, ये अल्फा यानी कि गाड़ी, मोटर यानी कि गाड़ी, ये मूव की। ये मूव करते करते ना इतनी स्पीड से जाकर ना धक्का मारा इसने जाके एड्रेनालाइल साइक्लेज को। ये भी एक एंजाइम है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। अब जब इसको धक्का मारा ना जाके एड्रेनालाइल साइक्लेज को, किसने? अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन के। ठीक है, तो ये इसने क्या करवाना है? एड्रेनालाइल साइक्लेज ने जैसे इसमें आके धक्का बजेगा, इसने जो सेल के अंदर पड़ी एटीपी है ना, उसको कन्वर्ट करवा देना है साइक्लिक एएमपी के अंदर। ठीक है, क्या करवाना है इसने? एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करवा देना है। अब ये साइक्लिक एएमपी हमारे पास क्या बना? अब एज अ सेकंड मैसेंजर। याद रखिएगा, सेकंड मैसेंजर किसको बोलते हैं हम? ऐसी कोई भी चीज़ जो बाहर किसी का स्टिमुलस आया था, यानी सेल से बाहर किसी ने स्टिमुलस दिया, उसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, उस रिएक्शन के स्टार्ट होने से जो चीज़ बाद में पैदा हुई, उसको हमने बोलना सेकंड मैसेंजर। तो जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट मैसेंजर लगा था और ये सारा रिएक्शन एक्टिव हुआ। एक्टिव होने से अल्टीमेटली इस चीज़ ने क्या पैदा कराया? एटीपी से साइक्लिक एएमपी। तो ये हमारे पास नई चीज़ बनी, तो इसको हमने बोले सेकंड मैसेंजर। इसी तरह याद रखिएगा, जो चीज़ सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, अगर वो एक्टिव हो रही है, वो हमारे पास सेकंड मैसेंजर नहीं है। एक्टिव होने के बाद जो चीज़ बन रही है वो हमारे पास सेकंड मैसेंजर है। तो ये साइक्लिक एएमपी बाद में बनी है, एटीपी पहले ही हमारे पास सेल के अंदर मौजूद है, इसलिए हमने इसको बोला ही नहीं है सेकंड मैसेंजर। एटीपी मौजूद था, एटीपी कन्वर्ट हुआ साइक्लिक एएमपी के अंदर, तो ये हमारे पास सेकंड मैसेंजर हुआ। अच्छा, ये बात हमें पता चल गई फर्स्ट मैसेंजर सेकंड मैसेंजर क्या है। अब याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पर मैं चीज़ें पैदा करवाऊंगा ना, उनका सारों का काम एक ही है, टारगेट एक ही है। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने प्रोटीन काइनेज है ना, उसको एक्टिव करवाना है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करवाना है। अब ये साइक्लिक एएमपी मैंने कहा था सेकंड मैसेंजर बना, इसने क्या कराना है? इसने करवाया क्या है? एक्टिवेट कराया किसको? प्रोटीन काइनेज को। अच्छा ठीक है, पहली बात होगी हमारे पास कंप्लीट, इसने एक्टिव करवा दिया प्रोटीन काइनेज को। अब देखते हैं दूसरी चीज़ों ने क्या करवाना है। जिस पे मैंने स्टार्ट किया ना, याद रखिएगा, वो हमारे पास सेकंड मैसेंजर होंगे। अब जब इसने, मैंने बताया था कि एक गाड़ी थी है ना, मोटर थी ना, गाड़ी थी,
अल्फा गाड़ी, तो अल्फा गाड़ी ने जब धक्का दिया ना, इसको धक्का जाके मारा, तो ये साइक्लिक एमपी बन गया था। जब ये धक्का मारेगा ना तो एक जलजला समझे आया सेल के अंदर। अब इस जब जलजला है ना तो ये जो जी है ना, जी प्रोटीन का क्यू टाइप, ये भी एक्टिव होगी। अब ये सेल के अंदर घूम रही है। यहाँ पर एक बात एडिशन याद रखिएगा कि जी प्रोटीन है ना, उसकी 3 टाइप्स होती हैं। जी प्रोटीन की 3 टाइप्स हैं, एक जी एस है, जी आई है और जी क्यू है। जी एस आपने देख ली है, जिसने स्टिमुलेशन करवानी है, देखें तो ये स्टिमुलेशन करवा रहा है ना चीज़ों को, सारी आगे रिएक्शन स्टार्ट करवा रहा है, तो जो स्टिमुलेट करवा रही है जी प्रोटीन, इसको हमने जी एस बोल दिया। जो इनहिबिट करवाएगी सारे प्रोसेसेस को, उसको हम जी आई बोल देंगे, ठीक है, आई फॉर इनहिबिशन, जी आई। और एक इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन, जी प्रोटीन की टाइप पड़ी होती है जो कि सेल के अंदर होती है। ये दोनों सेल के मेम्ब्रेन के अंदर पड़ी हुई हैं। जो जी क्यू है ना, ये सेल के अंदर पड़ी है। अब जैसे ही ये अल्फा सब यूनिट जाके टकराएगा ना एडेनल साइक्लेज से, तो जी क्यू को सिग्नल मिल जाएगा कि अब मैंने किसी ना किसी चीज़ को एक्टिव करवाना है। अब ये चीज़ किसको एक्टिव करवाती है? जी क्यू फॉस्फोलाइपेज सी जो एंजाइम है ना, जो हमारे सेल इंट्रासेलुलर मूव कर रहा है, उसको भी इसने एक्टिव करवा देना। तो ये भी सेकंड मैसेंजर अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि सेल के अंदर पहले से मौजूद है। अब देखें, जी क्यू ने फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव करवा दिया, फॉस्फोलाइपेज ने आगे 2 चीज़ें रिलीज करवानी है। अब ये 2 जो आगे चीज़ें रिलीज करवाएगा ना, ये होंगे हमारे पास सेकंड मैसेंजर दोनों। अब वो कौन कौन सी चीज़ें रिलीज करवाएगा? फॉस्फोलाइपेज ने सबसे पहले तो चीज़ जो रिलीज करवानी है, जिनके प्रोड्यूस करानी है, वो है IP3, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट। ये इसने पैदा कराना है, तो ये भी हमारे पास सेकंड मैसेंजर है। इसके अलावा इसने और क्या चीज़ पैदा करानी है? डाईएसाइल ग्लिसरॉल, ये भी सेकंड मैसेंजर है। अब मैंने बताया था सारों का काम क्या होगा, जितने भी यहाँ पर चीज़ें पैदा होंगी ना सेकंड मैसेंजर के तौर पर, उन्होंने क्या कराना है? हमारे पास प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करवाना है। ये सेकंड मैसेंजर बना था, इसने करवा दिया। अब ये भी सेकंड मैसेंजर बने। अब देखते हैं ये कैसे प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करवाते हैं। सबसे पहले IP3 की तरफ आते हैं। IP3 जब बन जाएगा ना, IP3 क्या करवाएगा? कैल्शियम चैनल्स ओपन करवाएगा सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन करवाएगा ना, कैल्शियम तेजी से अंदर की तरफ रश होगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, तो सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ इसने क्या करा देना है? प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर देना है, ठीक है। कैल्शियम के लेवल के इंक्रीज होने से प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो गया, तो इस वाले सेकंड मैसेंजर ने भी करवा दिया प्रोटीन काइनेज को एक्टिव। बस एक रह गया हमारे पास सेकंड मैसेंजर, जिसने रहता है अभी एक्टिव करवाने वाला, डाईएसाइल ग्लिसरॉल। अब डाईएसाइल ग्लिसरॉल ने भी क्या करना है? इसने डायरेक्टली एक्टिव करवा देना जाके प्रोटीन काइनेज को। तो 3 हमारे पास सेकंड मैसेंजर बने, तीनों ने हमारे पास अल्टीमेटली प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करवा दिया। अब प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो गया, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन काइनेज का यार कहीं काम होता है फॉस्फोलाइजेशन करवाना, ठीक है। प्रोटीन काइनेज का क्या काम है? फॉस्फोलाइजेशन करवाना, यानी कि फॉस्फेट का ग्रुप ऐड करवाना। किसके अंदर ऐड करवाना? कोई भी प्रोटीन के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाई है एक प्रोटीन, अब इस प्रोटीन के अंदर अभी देखें कोई भी पी लगा हुआ ग्रुप नहीं लगा। जैसे ही प्रोटीन काइनेज आके इस प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो क्या करेगा? वो क्या करता है? फॉस्फोलाइजेशन करवाता है, यानी कि ATP को वो तोड़ेगा, ATP प्लस फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट है ना, इस फॉस्फेट को प्रोटीन काइनेज क्या करवाता है? वो इस प्रोटीन के साथ जाके अटैच करवा देता है। दोबारा से, प्रोटीन काइनेज ने क्या करवाना है? फॉस्फोलाइजेशन करवानी है। कैसे करवानी है? ATP को इसने तोड़ना है, उसमें से जो फॉस्फेट निकलेगा ना, उसको इसने इस प्रोटीन के साथ जोड़ देना, जैसे कि अगले रिएक्शन में मैंने दिखाया हुआ, ये फॉस्फेट इसने जोड़ दिए यहाँ पर, तो फॉस्फोलाइजेशन होगी। याद रखिएगा, प्रोटीन काइनेज से उल्टा एक एंजाइम होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोटेज। अब ये फॉस्फोटेज का काम क्या होता है? फॉस्फोटेज का काम होता है, ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन में ये जो फॉस्फेट ऐड करवा दी है काइनेज ने, तो अगर मैं कहूँ कि फॉस्फेटेज जो है, वो फॉस्फेटेज क्या करता है? वो फॉस्फेटेज इन प्रोटीन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप लगा ना, इसको तोड़ेगा, ठीक है। तो काइनेज ने क्या करवाना है? उसने प्रोटीन के साथ, यानी कि किसी भी प्रोटीन के साथ फॉस्फेट को ऐड कराना है। फॉस्फेटेज ने इन्हीं प्रोटीन के साथ जो फॉस्फेट लगा, इनको तोड़ देना, ठीक है। तो ये हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर था। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये आगे चल के जब हम एंटी हिस्टामिनिक, बीटा ब्लॉकर्स और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर यही पढ़ेंगे कि ये रिसेप्टर के ऊपर कैसे वो ड्रग्स आगे लगती हैं और कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये था हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।